थोड़ा सा। था हमारा कलेक्टर को देना था हमको, हमने पहले ही सूचना कर दी थी। लेकिन कलेक्टर जो यहाँ पे है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान संघ भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन है। उसके मंच पे जाके साफे बंधवा लेते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष आता है, उसका ज्ञापन ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस वाले आते हैं, निरंजन शर्मा आता है, उसका ज्ञापन ले लेता, उसको कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस से और किसानों से उनको दिक्कत है, क्योंकि किसानों को खत्म करना चाह रहे हैं। ये कारपोरेट की सरकार है। तो हमारा यही मांग थी। और जब हम कुछ प्रेस के साथियों ने पूछा कि अंदर इस तरीके से आए आप, तो जब 2 घंटे हमारे 2 जनप्रतिनिधि और हमारा प्रदेश अध्यक्ष गेट पे बैठा गया, तो हम किसी भी स्तर से हमको अंदर जाना पड़ेगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हम किसानों के लिए जेल जाने के लिए तैयार। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही है, भावांतर हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। खाद की जो कालाबाजारी हो रही है, जिला प्रशासन के संरक्षण में हो रही है। अगर खाद किसानों को कलेक्टर ऑफिस में आज पहुंचे, क्या मांग, किस प्रकार से, क्या बात? देखो, किसानों की समस्याओं को लेकर आए थे, खाद की, बीज की, भावांतर की, और इस समस्या को लेकर हम आए थे और ज्ञापन देना चाहते थे कलेक्टर को। और कलेक्टर में इतना शिष्टाचार नहीं था कि 2 विधायक आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, गेट पर आकर ज्ञापन ले सकें, और ज्ञापन नहीं लिया। बार बार बोलने के बाद भी ज्ञापन नहीं ले रहे थे। इसके लिए हम लोगों को अंदर आकर ज्ञापन देना पड़ा। तो आप लोग अंदर पहुंचे नहीं? यहाँ पर किस तरह से अंदर नहीं, हम लोग आए, गेट धक्का लगा के अंदर आ गए। जब ये कलेक्ट्रेट कोई जनता का वो है, कोई किसी बाप का थोड़ी है, ना कोई कलेक्टर का ऑफिस है, न किसी का जनता का ऑफिस है। ये जनता का ऑफिस में हमारा आने का अधिकार है। हम लोग आएंगे और हर तरीके से आएंगे। अगर नहीं सुनेगा कोई आदमी तो आएंगे बिल्कुल। कलेक्टर गेट पे उन्होंने कलेक्टर की मुलाकात हुई ना, कलेक्टर आया, ज्ञापन लिया, ज्ञापन लेने के बाद चले गए। आप लोगों को क्या गेट पे भी रोक दिया था? किस प्रकार? गेट पर रोका गया था ना, गेट पर रोका गया था, पूरी तरह से रोका गया था। तभी तो हमने बोल के आए उनसे, अधिकारी। आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला है, ठीक है। ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन था, ऊपर भिजवाने के लिए, ऊपर भिजवाएंगे ज्ञापन। मुख्य मांगे थी हमारी, भावांतर की मांग थी, किसानों की समस्या की थी। हमारी हंडिया में पूरे फसल चौपट हो गई है, उसको इन्होंने सर्वे में ठीक से नहीं लिया, उसकी मांग थी। इस तरह की हमारी 16 मांग थी। भीड़भाड़ में धक्का मुक्की में किन किन को चोटें आई है? भीड़भाड़ में हमारे विधायक जी को हुई, टिमरनी विधायक जी को चोट आई है, लक्ष्मीनारायण पवार को चोट आई है, और भी लोगों को चोट आई है, क्योंकि जबरदस्ती इन्होंने रोका था, उससे चोट आई है। कोई लाठी चार्ज वगैरह इस प्रकार का? लाठीचार्ज नहीं हुआ। वो तो अधिकारी भी रिक्वेस्ट किए तो सब हटते गए और आगे अंदर। किस प्रकार मांगे मानी गई? जैसे कि मांगे, हमारी इनसे कोई मांग भी नहीं थी, और न कोई ये पूरी कर सकते, कलेक्टर कोई पूरी नहीं कर सकते मांग। हमारी मांग थी सरकार से, और सरकार से मांग का ज्ञापन देने के लिए हम आए थे। और ज्ञापन कलेक्टर को लेना चाहिए, और ज्ञापन लेके ऊपर भिजवाना था इनको। कोई इनको रोकने का तो कोई सवाल नहीं था। कितने घंटे चला है ये? हम 2 घंटे गेट पे बैठे रहे, 2 घंटे ज्ञापन लेने नहीं आए, तब हमको ये स्थितियां बनी है और हमको अंदर आके घुसना पड़ा। अभी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ठीक है जी भाई साहब, आज धरना प्रदर्शन था, और क्या आपने आवेदन दिया है और क्या मांग रहे हैं? देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो मांग थी कि शिवराज जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने 40,000 रुपए हेक्टेयर बीमे मुआवजे की मांग करी थी। हम भी आज वही मांग कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि साहब चलो 40,000 रुपए हेक्टेयर ना सही तो कम से कम मध्य प्रदेश के सभी किसानों को 2-2 बोरा जो सोयाबीन है एकड़ पीछे, उसका भाव तो दे दीजिए, क्योंकि फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। सर्वे जो हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हरदा जिले में 35% नुकसानी बताई गई है, लगभग मेरे ख्याल से 75% से ऊपर है। और दूसरा, जो भावांतर जो दे रहे हैं ये लोग, 2017 में भावांतर आया, उसका पैसा किसानों को मिला नहीं, और भावांतर से इतना नाराज है किसान कि शिवराज जी को उन्होंने रवाना कर दिया। और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से मोहन यादव जी को
कि शिवराज जी की गलती सीख लीजिए। शिवराज जी भावांतर लेके आए थे, उनको जाना पड़ गया, मध्य प्रदेश से हारना पड़ गया था। आप ये भावांतर हटा दीजिए और समर्थन मूल्य दे दीजिए किसानों को, नहीं तो आपको भी जाना पड़ेगा, किसान समाज आपको भी यहाँ से रवाना कर देगा। क्या सोचकर आपने गेट खोला था? क्या आपकी मन में था? देखिए, मेरी सोच सिर्फ एक ही थी कि किसानों की आवाज को ऊपर लेके जाना है। किसानों ने मुझे वोट दिया है, किसानों के प्रति मेरा दायित्व बनता है, और अगर किसानों की आवाज दबाने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। विधानसभा में नहीं रोक पाए थे ये लोग, आपने देखा था विधानसभा में मूंग की बोरी ले जाने की बात हो, चाहे गेहूं ले जाने की बात हो, ये तो कलेक्टेड है, जिला है। हम हमारी जो आवाज है, किसानों की आवाज है, ऊपर तक पहुंचा के रहेंगे। आपको किस प्रकार चोट है ये? मैं कहूंगा चोट नहीं है, खरोच है, और किसान समाज के लिए खरोच छोड़िए, खून भी बहाना पड़ेगा तो बहुत कम होगा। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जा रहा है जिस दिन किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। आपके पड़ोस के जिले में सिवनी मालवा में किसान विकास यादव ने आत्महत्या की, आज श्योपुर के किसान ने आत्महत्या की, खुद मुख्यमंत्री के जिले में 4 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जो भावांतरण योजना 2017 में फ्लॉप हो चुकी, उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ, उस भावांतरण योजना को फिर से लॉन्च कर दिया गया। आज मक्का जो है MSP 2400 रुपए है, लेकिन मक्का 900 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है। यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, कलेक्टर यहाँ उत्सव मना रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्सव मना रहा है, उनकी यात्राओं की तैयारी में ये लोग लगे हैं। 2 घंटे से हम लोग बाहर धरने पे बैठे हैं। मात्र इतनी सी मांग थी हमारी कि शांतिपूर्ण हम इनको ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन कलेक्टर BC में मस्त है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली कलेक्टर को आके ज्ञापन लेने की, इसलिए मजबूरी बस हमें अंदर आना पड़ा कलेक्टर की आंखें खोलने के लिए। धन्यवाद। ज्ञापन के बाद क्या किया कलेक्टर ने? आपको क्या आश्वासन दिया? देखिए, कलेक्टर तो यहाँ रबड़ स्टैंप है, कलेक्टर के पास कोई पावर नहीं है। ये दलाल बन के बैठे हैं यहाँ पे, जो इनके पर्ची वाले मुख्यमंत्री का आदेश आता है उसका ये पालन करते हैं। निश्चित रूप से शासन प्रशासन पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। यहाँ पे किसानों को पूर्ण रूप से बर्बाद करने का इन्हें मंशा बना ली है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तमाम जिलों के अंदर हम जा रहे हैं। बुधनी के अंदर से एक पदयात्रा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम निकालने वाले हैं, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। बुधनी से पैदल यात्रा स्टार्ट होगी, हमारी इंदौर का समापन होगा। मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो फसलों का नुकसान हुआ उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। भावांतरण योजना बंद करके MSP पे तुलाई कराइए, और जितने भी जो आपने आदेश जारी किए पराली जलाने का, जिसपे किसानों को सीधा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जेल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो तत्काल वापस ले। इन मांगों को लेकर हम सड़कों पर उतरे। निश्चित रूप से कुछ लोगों को चोट लगी है, हमें विधायक जी को चोट लगी है, पूर्व जिला अध्यक्ष जी को चोट लगी है, उनके पैर में चोट आई है, धक्का मुक्की पुलिस वालों ने की है, जोर जबरदस्ती की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ ज्ञापन देने आए थे, लेकिन इनकी जबरदस्ती के कारण हमारे कुछ साथियों को चोट लगी है। एक पुलिसकर्मी को चोट लगी है, मुझे नहीं मालूम किस पुलिस कर्मी को।